एक तरफ संसद का शीतकालीन सत्र चल रहा है और हर दिन संसद में हंगामा देखने को मिल रहा है, तो दूसरी तरफ राहुल गांधी 12 दिसंबर को सुबह सुबह हाथरस पहुंच गए। उनके अचानक हाथरस दौरे से सभी हैरान हैं, सियासत भी तेज हो गई है और सवाल ये कि आखिर राहुल गांधी अचानक हाथरस गए क्यों? क्या था ये पूरा मामला? राहुल गांधी हाथरस में 2020 में सामने आए रेप मामले के पीड़िता के परिवार से मुलाकात करने के लिए गए। उसके बाद मुलाकात के बाद वो दिल्ली के लिए रवाना हो गए। अचानक हाथरस पहुंचने की खबर ने एक बार फिर हाथरस पर वो मुलगावादी गांव की चर्चा तेज कर दी है। 4 साल पहले एक दलित युवती के साथ कथित तौर पर सामूहिक रेप की घटना घटित हुई थी। आपको इस मामले के बारे में विस्तार से जानकारी देंगे, लेकिन इससे पहले आपको बता दें कि इससे पहले प्रियंका गांधी के साथ 24 नवंबर को संभल हिंसा में मारे गए 5 लोगों के परिवारों से राहुल गांधी ने मुलाकात की थी। हाथरस में कोतवाली चंदपा इलाके में गांव बुलगड़ी में 2020 में एक युवती की हत्या हुई थी। 14 सितंबर 2020 को हाथरस के गांव में 19 साल की दलित युवती के साथ कथित रूप से सामूहिक दुष्कर्म किया गया। युवती को गंभीर हालात में अलीगढ़ के एक अस्पताल ले जाया गया और हालात में सुधार न होता देख उसे पीड़िता को इलाज के लिए दिल्ली के सफदरजंग अस्पताल शिफ्ट किया गया। यहां इलाज के दौरान 29 सितंबर को उनकी मौत हो गई और इस घटना को लेकर खूब राजनीति भी हुई। विपक्षी दलों ने सरकार पर महिलाओं की सुरक्षा सुनिश्चित करने के में नाकाम रहने का आरोप लगाया। 2020 में भी राहुल गांधी और प्रियंका गांधी हाथरस के लिए निकले थे, लेकिन उस वक्त भी उन्हें रास्ते में हिरासत में ले लिया गया था। पुलिस ने उन्हें रोक दी थी। उस वक्त का वीडियो भी अब सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है, जिसमें राहुल गांधी को पुलिस धक्का देती दिख रही। 2020 में इस मामले को लेकर राहुल गांधी और प्रियंका गांधी समेत करीब करीब 200 कांग्रेस कार्यकर्ताओं के खिलाफ आईपीसी की कई धाराओं में एक महामारी एक्ट के अंतर्गत ग्रेटर नोएडा के एक इकोटेक थाने में एफआईआर दर्ज कराई गई थी। राहुल गांधी, प्रियंका गांधी और अन्य लोगों पर आईपीसी की धारा 188, 269 और 270 के अंतर्गत एफआईआर दर्ज की गई थी। अब 4 साल बाद राहुल गांधी अचानक हाथरस पहुंचे, पीड़िता के परिवार से मुलाकात किए, तो इस मामले की चर्चा फिर से होने लगी। हालांकि आज अचानक उनके हाथरस जाने पर सभी के जहन में एक सवाल जरूर उठ रहा है कि आखिर राहुल अचानक क्यों गए। इस सवाल को लेकर मीडिया रिपोर्ट्स में जो जानकारी है, जो दावा किया जा रहा है, वो ये कि खुद पीड़िता के परिवार ने जुलाई में पत्र लिखकर राहुल गांधी से मांग की थी कि वो उनसे मिलना चाहते हैं। उसके अलावा वह दावा भी ये भी किया जा रहा है कि पीड़िता परिवार का कहना है कि सरकार की तरफ से किए गए वादे अभी तक पूरे नहीं किए गए। पीड़िता के परिवार का कहना है कि 4 साल से बेरोजगार हैं और सरकार की तरफ से किए गए वादे पूरे नहीं हुए। राहुल गांधी के हाथरस जाने पर उत्तर प्रदेश उप मुख्यमंत्री ब्रजेश पाठक ने तंज कसा है और उन्होंने कहा है कि राहुल गांधी हताश हैं। उन्हें यह भी नहीं पता है कि हाथरस मामले की सीबीआई जांच हो चुकी है और मामला कोर्ट में चल रहा है। अभी उन्हें संभल जाना है, कभी अलीगढ़ जाना है। उत्तर प्रदेश इंफ्रास्ट्रक्चर कानून व्यवस्था के मामले में सबसे बेहतर राज्य बनने की ओर अग्रसर है। वे यहां पर अराजकता में आग भड़काना चाहते हैं और लोगों को भड़काना चाहते हैं। अब आपको बताते हैं कि आखिर ये मामला क्या था हाथरस का, वो भी समझ लीजिए। 14 सितंबर 2020 को हाथरस के बुलगढ़ी गांव में 19 साल की एक दलित युवती के साथ कथित दुष्कर्म की घटना घटित हुई। पीड़िता अपनी मां और भाई के साथ स्थानीय चंदप्पा थाने पहुंची। थाने में पीड़िता के भाई ने आरोप लगाया कि गांव के संदीप ने उनकी बहन के साथ गलत काम किया। बिगड़ते हालात देख पीड़िता सीएचसी पीड़िता को ले जाया गया, जहां से उसे अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी के जेएन मेडिकल कॉलेज रेफर किया गया और इस घटना के अगले ही दिन 15 सितंबर को एफआईआर दर्ज कराई गई, जिसमें लिखा गया कि पीड़िता अपनी मां के साथ चारा काटने गई थी। तभी गांव के युवक संदीप ने आकर उसे घसीटा, गला दबाकर उसकी हत्या करने की कोशिश की। पुलिस ने भी इसे पारिवारिक विवाद बताया। दावा किया गया कि जल्द ही आरोपी की गिरफ्तारी की जाएगी। मामला तब तूल पकड़ा जब घटना के 5 दिन बाद 19 सितंबर पीड़िता ने बयान दिया। संदीप के साथ 2 अन्य लड़के थे और उसके साथ छेड़छाड़ हुई है और जबरन उसका जबान काट दिया गया। जबान काट दी गई तो मामला और भी ज्यादा बढ़ गया। पीड़िता के बयान के आधार पर पुलिस ने हत्या की कोशिश और छेड़छाड़ के धाराओं को बढ़ावा देना और मुख्य आरोपी संदीप को गिरफ्तार किया।
बेहतर इलाज के लिए पीड़िता को अलीगढ़ से दिल्ली के सफदरजंग अस्पताल रेफर किया गया। 29 सितंबर को इलाज के दौरान उसकी मौत हो गई। इसके बाद सियासी गलियारों में इस मामले पर खूब बयानबाजी हुई। इसके बाद पुलिस ने सभी 4 आरोपियों संदीप ठाकुर, इसके अलावा लव कुश और इसके अलावा रामू और रवि को गिरफ्तार कर जेल भेज दिया। कांग्रेस से लेकर भीम आर्मी और आम आदमी पार्टी के लोग हाथरस पहुंचने लगे, लेकिन मामला तब और बिगड़ गया जब पीड़िता का शव गांव पहुंचा और अगले ही दिन तड़के सुबह 3 बजे पुलिस ने की मौजूदगी में घर वालों को दबाव में देकर अंधेरे में ही लड़की का अंतिम संस्कार करवा दिया गया। अब जांच की बात कर लेते हैं कि अब यह मामला कहां पहुंचा है। पुलिस की शुरुआती जांच में दावा किया गया था कि मेडिकल रिपोर्ट में रेप की पुष्टि नहीं हुई, न ही पीड़िता की जबान काटी गई और न ही उनकी रीढ़ की हड्डी टूटी। मामला तुल पकड़ने लगा तो एसआईटी गठित कर जांच के आदेश दिए गए। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने 2 अक्टूबर को जांच रिपोर्ट के आधार पर हाथरस के एसपी विक्रांत वीर, डिप्टी एसपी और स्थानीय इंस्पेक्टर चंदपा को सस्पेंड कर दिया। अगले ही दिन इस मामले में सीबीआई जांच के आदेश दे दिए गए। जांच एजेंसी ने अलीगढ़ जेल में बंद 4 आरोपियों का पॉलीग्राफ और ब्रेन मैपिंग करवाया। 67 दिनों की जांच के बाद 18 दिसंबर 2020 को हाथरस के SC/ST कोर्ट में 4 आरोपियों के खिलाफ चार्जशीट दाखिल की गई। सीबीआई ने इस मामले में गैंगरेप और हत्या के धाराओं में चार्जशीट दाखिल की। 35 लोगों ने गवाही दी। 2 मार्च 2023 को कोर्ट ने मामले की सुनवाई दी और इस तीनों आरोपियों लवकुश, राम कुमार और रवि उर्फ रविंदर सिंह को बरी कर दिया। यही एक आरोपी संदीप सिसोदिया को दोषी मानते हुए उम्र कैद की सजा सुनाई। कोर्ट में सुनवाई के बाद आरोपी संदीप सिसोदिया को गैर इरादतन हत्या और SC/ST एक्ट में दोषी माना गया। सुनवाई के बाद 4 आरोपियों में से किसी पर गैंग रेप का जो आरोप था वो सिद्ध नहीं हुआ। तो कुल मिलाकर मामला यहां पर अभी तक पहुंचा है। पीड़िता के परिवार से मिलने के लिए राहुल गांधी दिल्ली से सुबह 12 दिसंबर हाथरस पहुंचे, जिसकी चर्चा खूब होने लगी। आप देखते रहिए न्यूज़ तक।